हेलो बेटे, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल मैथ इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम लोगों ने स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर कर लिए थे और ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन फिनिश कर दिए थे। आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे हम। और बेटे, जो भी बच्चे नवोदय सैनिक RMS की तैयारी करना चाहते हैं और या फिर अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें उनके लिए जो तैयारी करना चाहते हैं। आपको सारा डाटा सब कुछ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। हर प्रकार के क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं, जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी है, जो कंटिन्यूसली आ रहे हैं, उन सभी की प्रैक्टिस आपको यहाँ करवा दी जाएगी। तो चलिए बेटे, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11, जो कि कुछ इस प्रकार है। ए साइकिल राइडर covers 20 किलोमीटर इन 2.5 आवर, हाउ लॉन्ग विल ही टेक इन कवरिंग 32 किलोमीटर। अब बेटे, ये क्वेश्चन एक तरीके से अगर बोला जाए, स्पीड और टाइम और डिस्टेंस का न होते हुए कुछ आप इसे इस तरीके से मान लें कि ये क्वेश्चन हो जाता है आपका स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का न होते हुए। ये एक तरीके से क्वेश्चन, जो वो क्वेश्चंस होते थे आपके, आप समझ पा रहे हो, यूनिटरी मेथड वाले, जो क्वेश्चन थे, तो वो इस तरीके से थे। या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डाइवर्जन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ इस तरीके से। अच्छा, मैं इसे दो तरीके से आपको बता देता हूँ, आप दोनों तरीके से यहाँ समझने की कोशिश करें, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, फिर हम उस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। 20 किलोमीटर इन इतना आवर, हाउ मच कवर इन 32 आवर। बात समझे। एक तरीका आपके लिए क्या है, ये 20 किलोमीटर कवर कर रहा है, टाइम कितना ले रहा है, 2.5 आवर। और ये हमसे पूछा क्या है कि कितने समय में 32 किलोमीटर कवर करेगा। अगर आप न्यूमरेटर में किलोमीटर लिख रहे हो तो फिर यहां भी न्यूमरेटर में किलोमीटर ही लिखेंगे। कितना समय लेगा, मान लीजिए इट विल टेक x आवर। आप जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई इनका किया जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं बेटे, अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या था आपका 20 इंटू एक्स, यहाँ क्या बचेगा आपका 32 इंटू 2.5। और आप जब इसे यहाँ से रिमूव करेंगे, हमें किसका x का वैल्यू निकालना है, x को रिमूव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 32 इंटू 2.5 अपॉन 20। डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के राइट साइड में जितना डिजिट था उतना जीरो आ जाएगा। 25 से 1 टाइम, 25 से 8 टाइम, 8 से 1 टाइम, 8 से 4 टाइम। Here you can say that the value of x will be equal to 4 hour. वैल्यू ऑफ x बेटे कितनी हो सकती है आपकी, ये वैल्यू ऑफ x will be equal to 4 आवर। वैल्यू ऑफ x क्या हो सकती है, 4 आवर हो सकती है। अब इसमें क्या किया मैंने भाई, जे न्यूमरेटर में किलोमीटर लिखा तो उधर भी किलोमीटर लिखा, या आवर लिखा तो जो मेरे को फाइंड करना था वो भी आवर निकालना था, वो मैंने यहाँ पे नोट किया। अच्छा, एक तो ये तरीका। दूसरा इसी को करने का एक तरीका बेटर क्या रहता है, हाँ भाई, इसे आप समझ लें सिंपल सा। न्यूमरेटर में जो है वो न्यूमरेटर में किलोमीटर वाला है तो किलोमीटर में, आवर वाला है तो आवर में, स्पीड वाला है तो स्पीड में, जो भी है रिलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वही उसी के इक्वल में रखना पड़ेगा। एज इट इज। एक देखो, एक क्वेश्चन होता था, ये क्या पूछा, किलोमीटर। तो जिस पोर्शन में कंप्लीट डाटा देगा, कंप्लीट डाटा किसमें, 20 किलोमीटर इन 2.5 आवर। जिस पोर्शन में कंप्लीट डाटा दिया हुआ है उसमें से उसे आगे लिखो जिसके बारे में पूछा गया है। किलोमीटर के बारे में पूछा गया तो किलोमीटर वाले को आगे लिखो। तो यहां पे क्या था, 20 किलोमीटर कवर इन 2.5 आवर, 1 किलोमीटर कवर इन 2.5 अपॉन, जब भी ज्यादा से कम की तरफ आते हैं तो कहां जाते हैं, डिवाइड में जाते हैं। एंड 32 किलोमीटर कवर इन 2.5 अपॉन 20 इंटू 32। डेसिमल हटाया, जितना डिजिट था डेसिमल के राइट साइड में उतना नीचे जीरो। 8 से 1 टाइम, और बेटे ये कितना हो गया आपका 4 आवर। आप इस तरीके से भी इसे कर सकते थे, पर मैं जनरली बच्चों को से दोनों ही इजी है। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो, बच्चे जिसमें कंफर्टेबल होते हैं वो चूज कर लेते हैं। ये यूनिटरी मेथड हो गया, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वर्जन के थ्रू हो गया। क्लियर बेटे, आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो कि 4 आवर है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एज इट इज मैं इसे देख लेता हूं। और कार गोज
15 मीटर इन अ सेकेंड। 15 मीटर इन अ सेकेंड मतलब 15 मीटर इन अ सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड। इट्स मीन स्पीड विल बी इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित तो ऐसे कौन सी गति की चाल को दर्शाता है? इनमें से क्या हो सकता है जो इसकी स्पीड हो सकती है? अब मीटर पर सेकंड में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैं से क्या कर दूं किलोमीटर पर आवर में, और मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में बदलूंगा तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। 5 से 1 टाइम, 5 से 3 टाइम, 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो सकता है बेटे आपका 54 किलोमीटर per hour. Here you can say that option number A which is 54 किलोमीटर पर आवर। अच्छा 15 मीटर एक सेकंड में चलता है, तो इन अ सेकंड ए का भी मतलब क्या होता है 1 ही होता है। ए और एन दिख जाएगा तो आप क्या समझ जाएंगे हमेशा कि ये क्या हो सकता है भाई 1 हो सकता है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ए ट्रेन कवर 480 किलोमीटर इन 8 आवर, हाउ मच विल इट कवर इन 2 आवर। अब बात उसी तरीके से जो अभी आपको समझाया था, 480 किलोमीटर कवर करने में कितना लिया 8 आवर, और यही मैं बात करूं कि कितना किलोमीटर कवर करेगा, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर। मान लो मैंने क्या मान लिया x किलोमीटर इन 2 आवर, तो जहां आवर है तो फिर वहां मैंने आवर वाला डाटा लिख दिया। और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो आप समझे, एक इसका इधर इसका इधर, तो ये क्या रहेगा 480 किलोमीटर इंटू 2 आवर। और मान लो मेरे को x का वैल्यू निकालना था, अगर मैं इसे यहां भी करता हूं तो ये क्या हो जाएगा x किलोमीटर और इंटू 8 आवर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब मेरे को x का वैल्यू निकालना तो साथ में जो भी उसे रिमूव करूंगा, जो भी रिमूव करूंगा तो वो कहाँ आ जाएगा, फिर से वहीं आ जाएगा 480 किलोमीटर इंटू 2 आवर अपॉन 8 आवर। बात समझना बेटा, जरूरी नहीं था कि मैं इस 8 आवर को भी उधर ले जाऊं, पर मैं क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीके से बता रहा था इसलिए मैं उधर ले गया। वैल्यू मेरे को x की निकालनी, तो x के जो था उसे मैंने उधर से रिमूव किया, आवर से आवर गया, 2 से 1 टाइम, 2 से 4 टाइम, 4 से 1 टाइम, 4 से ये 120 टाइम। हियर यू कैन से दैट इट विल बी इक्वल टू 120 किलोमीटर। क्या रह जाएगा बेटे आपका आंसर 120 किलोमीटर। Here you can say that option number D which is 120 किलोमीटर is your correct answer। क्या रहेगा बेटे आपका 120 किलोमीटर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर अदरवाइज आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था यूनिटरी मेथड क्या होगा कि कंप्लीट डाटा भाई कहाँ है, कंप्लीट डाटा ये 480 किलोमीटर इन 8 आवर। इसमें से मेरे को आगे कौन सा पार्ट लिखना है, आगे लिखना है वो पार्ट जो मेरे से पूछा गया है, 2 आवर के बारे में पूछा गया है, 2 आवर के बारे में पूछा गया, मतलब कंप्लीट डाटा में से मैं आवर वाला आगे लिखूंगा, आवर वाला आगे लिखूंगा तो समझे जरा। इन 8 आवर कवर 480 किलोमीटर, इन 1 आवर कवर 480 अपॉन 8 किलोमीटर, एंड इन 2 आवर it will cover 488 upon 8 into 2, 8 से 1 टाइम, 8 से ये 60 टाइम, एंड here it is also clear that it will be equal to 120 किलोमीटर। कितना हो जाएगा बेटे, ये भी आपका क्या हो जाएगा 120 किलोमीटर। दोनों ही मेथड से आप कर सकते हो, यहाँ कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको चूज करना रहेगा। अब भाई यहाँ समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकता है। 2 रेलगाड़ियां 180 किलोमीटर और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की दिशा से एक ही दिशा में चल रही हैं, तो सापेक्ष गति बताइए। मैंने आपको बताया था जब कभी भी 2 ट्रेनें एक ही साइड में चल रही हो, एक चल रही है आपकी 180 किलोमीटर पर आवर, एक चल रही है आपकी 160 किलोमीटर पर आवर, भाई आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, your relative speed will be equal to a minus b। जब सेम डायरेक्शन फॉर सेम डायरेक्शन के लिए आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी 180 माइनस 160, ये हो जाएगी आपकी 20 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगी आपकी 20 किलोमीटर पर आवर। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए विच इज 20 किलोमीटर पर आवर
इज योर करेक्ट आंसर। अभी ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, दूसरी बातें हैं, दो रेलगाड़ियां 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चलती है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, अपोजिट डायरेक्शन, एक जा रही है आपकी 120 किलोमीटर पर आवर, दूसरी जा रही है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर, तब वेन एवर रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड when in opposite direction, when in opposite direction, जब विपरीत दिशा में हो, किसमें बेटे, विपरीत दिशा में मतलब प्रतिकूल दिशा में, दोनों ही हो सकता है, तब आपके लिए फॉर्मूला था a प्लस बी, एंड here it is clear that it will be equal to 120 and 100 किलोमीटर is equal to 220 किलोमीटर पर आवर। क्या होगा बेटे, 220 किलोमीटर पर आवर क्या रहेंगी, ये रहेगी आपकी 220 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर है? थोड़े से कंसेप्ट आप अपने अच्छे रखें, कंसेप्ट आप अपने अच्छे रखेंगे तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके देखें जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखें, थोड़ा सा इसे रीड करें। देखते हैं, a person goes from his home to office at 7 km per hour and come back at home 3 km per hour, find his average speed। बेटे सबसे बड़ी बात एवरेज स्पीड के लिए मैं आपको बता दूं, एवरेज स्पीड का जैसा कि आप सभी जानते हैं क्या फॉर्मूला था, 2ab अपॉन a प्लस बी। वैल्यू पुट करके देखें जरा एक बार, मैंने आपको एक बात पहले ही बताई हुई थी, होम और ऑफिस। भाई होम और ऑफिस आप समझे, यहां से इधर जाना, ऑफिस से फिर से घर आना, जब आपकी डिस्टेंस सेम होती है, व्हेन डिस्टेंस इज सेम, व्हेन डिस्टेंस इज सेम, जब आपकी डिस्टेंस सेम होती है तब आप कह सकते हैं योर एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू, योर एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 2ab upon a plus b, 2ab upon a plus b, and here you can say that a will be equal to 7 km per hour and your b will be equal to 3 km per hour. So you can say that 2 into 7 into 3 upon 7 plus 3 is equal to 21 into 42 upon 10, and here it is clear that it will be equal to 1.2 km per hour। ये किसके इक्वल होगा बेटे, 4.2 किलोमीटर पर आवर। बेटे अब यहाँ पे आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि कब हमको इसको वो करना है, कब क्या करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार रहेगा, निखिल ने 100 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की और 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर से तय की, पूरी यात्रा में निखिल की डिस्टेंस। अब बेटे जब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, ये जो डिस्टेंस दी हुई है, अब ये पहले जो डिस्टेंस दी हुई है d1 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर एंड योर टाइम विल बी इक्वल टू, टाइम विल बी सॉरी स्पीड विल बी इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, एंड इन सेकंड केस यू नो दैट योर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 120 किलोमीटर एंड स्पीड विल बी इक्वल टू, हियर योर स्पीड विल बी इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। And whenever we want to find out the time, you know that time will be equal to distance upon speed, and here it is clear that your distance will be equal to 100 kilometer and your time will be equal, sorry speed hour, किलोमीटर से किलोमीटर कट हो जाएगा, and here it is clear that your time will be equal to 0 2 से 5 टाइम, 2 से 2 टाइम, and here it is time by 2 hour, and in other words you can say that your time will be equal to 2.5 hour। टाइम किसके इक्वल हो जाएगा,
time will be equal to 2.5 hour. It is T1 and time will be equal to distance d2 upon h2. Distance will be equal to 120 upon 60 किलोमीटर and it is equal to किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर से किलोमीटर कट करोगे 60 से बेटे कट हो जाएगा 2 टाइम. Here you can say that your time to will be equal to 2 hour. अब भाई आपको एक बात यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ से आप एक बात समझे, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू TD. टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2.5 आवर प्लस 2 आवर. Here you can say that total distance will be equal to 4 hour. और भाई एक और बात यहाँ से क्लियर हुई, टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम, सॉरी इट्स नॉट टोटल डिस्टेंस, इट इज टोटल टाइम. टोटल टाइम, टोटल आपको टाइम कितना लगा? टोटल टाइम इज इक्वल टू इतना. You can denote it by the form of T by T. And your total distance will be equal to, पहले आपकी डिस्टेंस कितनी थी 100 किलोमीटर, बाद में कितनी थी 120. So you can say that your total distance will be equal to 220 किलोमीटर. अब आपको थोड़ा सा ध्यान हो, मैंने आपको बताया था जब डिस्टेंस आपकी डिफरेंट होती हैं, जब आपकी डिस्टेंस डिफरेंट होती हैं तब आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू total distance upon total time. Total distance upon total time. Total distance upon total time. अब आप यहाँ समझेंगे आपका टोटल डिस्टेंस कितना था. Here it is clear that your total distance will be equal to 220 and your total time will be equal to 4.5 hour. 4.5 hour. अब भाई आप यहाँ से भी डेसिमल को रिमूव करोगे ऊपर जीरो आ जाएगा, डेसिमल को रिमूव करोगे ऊपर जीरो आ जाएगा, और जब आप इसमें डिवाइड करोगे एग्जैक्ट डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 48.89 किलोमीटर पर आवर. क्या आंसर रहेगा आपका? 48.89 किलोमीटर पर आवर. हियर इट इज योर आंसर. आप ध्यान देंगे जब भी आपको डिस्टेंस सेम रहेगी, वेन एवर योर डिस्टेंस इज सेम देन यू हैव टू अप्लाई average speed formula is equal to 2ab upon a plus b, and whenever your distance is different then you have to follow the rule average speed is equal to total distance upon total time. आपको डिस्टेंस दी हुई है, टाइम आपको फाइंड करना रहेगा. थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस समझ में आपको आ गया होगा एवरेज स्पीड के टू फॉर्मूलाज में कि भाई क्या क्या इनके बीच का डिफरेंस है. अब भाई यहाँ समझें, इतना समझने के बाद छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे कंसेप्ट आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है. मैं कोशिश करूंगा कि आपका हर तरीके का क्वेश्चन इसमें करवा दूं. अब आप समझें, एक ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 6 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है. अगली सुबह 8 बजे लखनऊ पहुंचती है. रास्ते में विभिन्न स्टेशनों पर 10 घंटे तक रुकती है. नई दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी बताएं. अब बेटे बात समझें भाई, सिंपल सी बात समझो भैया. ट्रेन आपकी कहाँ से चलती है? दिल्ली से चलना स्टार्ट होती है. अब कब स्टार्ट होती है? टुडे 6 AM, आज सुबह AM. अब भाई ये पहुंचती कहाँ पर है? ये पहुंचती है आपकी लखनऊ. लखनऊ कब पहुंचती है? ये पहुंचती है टुमारो, अगले दिन. AM. अब बात समझे. अब आप इसे इस ट्रेन की जो स्पीड थी, स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर. अब भाई टाइम कितना लगा? हियर इट इज क्लियर दैट योर टाइम विल बी इक्वल टू 26 आवर. सुबह के 6 बजे से दूसरे दिन के सुबह के 6, तो फिर आपके कितने हो गए? 24 आवर. प्लस आपको 6 बजे के बाद 2 घंटे और एक्स्ट्रा चली. कहां तक चली? दूसरे दिन 8 बजे तक. तो +2 और ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएगा? टाइम आपका हो जाएगा 26 आवर. एंड हियर इट इज क्लियर दैट योर स्पीड विल बी इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर. एंड टाइम टू रीच is equal to 26 आवर.
स्टॉप टाइम बीच में ये कितना रुकी, स्टॉप टाइम विल बी इक्वल टू 10 आवर. So here you can say that running time will be equal to running time will be equal to reach time to running time will be equal to total time minus stop time. अब बात यहाँ से समझे आप, रनिंग टोटल टाइम कितना 26, स्टॉप टाइम इतना, तो भाई टोटल आपका क्या रह जाएगा, रनिंग टाइम क्या हो जाएगा. Here you can say that your running time will be equal to 16 hour. अब एक बात यहाँ समझे आप, रनिंग टाइम will be equal to 16 hour and you have to find out the distance between the railway station Delhi to Lucknow. So you want to know that distance will be equal to speed into time. And here it is clear that speed will be equal to 80 km per hour. 80 km per hour means upon में hour and your time will be equal to 16 hour. आवर से आवर कट करेंगे तब आपको मालूम चलेगा it will be equal to 1280 kilometer. 1280 kilometer. So you can say that option number A which is 1280 kilometer is your correct answer. अच्छा देखो अभी तक इसकी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है. यहाँ क्वेश्चन में छोटी सी बात लगती कि मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, मेरे को जाने में कितना टाइम लग रहा है 26 आवर का. तो आप ये समझे कि ट्रेन जाती है हर एक प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं जो मेन स्टेशन होते हैं वहाँ रुकते रुकते जाती है, रुकते जाती है. तो भाई उसने रुकने में टाइम कितना वेस्ट कर दिया 10 आवर का. मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, मेरे को टोटल 26 आवर लगे, 10 आवर मेरी ट्रेन रुक गई. इसका मतलब चली कितने आवर थी, चली थी कितने, टोटल एक्चुअल रनिंग टाइम विल बी इक्वल टू 16 आवर. किस स्पीड से जा रही थी बेटा, ये स्पीड से जा रही थी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस क्या होगी बेटे आपकी, स्पीड इनटू टाइम. अब आप यहाँ देखेंगे स्पीड इज इक्वल टू 80 एंड टाइम विल बी इक्वल टू 16 आवर. सो यू कैन से दैट योर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1280. क्लियर है बेटे. अब जरा आप यहाँ समझे, इसे समझने के बाद थोड़ा सा इसे देखें. हाउ लॉन्ग विल टेक अ बॉय टू कवर 4 राउंड ऑफ अ फील्ड ऑफ लेंथ 180 मीटर लेंथ एंड 160 मीटर विड्थ इफ द स्पीड ऑफ बॉय इज 18 किलोमीटर पर आवर. बेटे एक्चुअली ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, पर फिर भी मैं अपडेट कर देता हूँ. जैसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर अपना एरिया पेरीमीटर करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उस टाइम पे मैं आपको इसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा. अब बात समझे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ यहाँ डिस्क्राइब करने की. अब बेटे इसे थोड़ा सा समझो. विड्थ दी हुई थी आपकी 180 मीटर और लेंथ दी हुई थी 160 मीटर. अगर हम किसी भी ग्राउंड का सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल किसी के भी पेरीमीटर निकालना कि बाहर एक चक्कर कितने मीटर का होता है, तो बाहर की तरफ अगर हम चक्कर लगाते हैं, फेंसिंग करते हैं, वायर लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमको उसका क्या निकालना रहता है, पेरीमीटर. पेरीमीटर निकालेंगे मतलब वो वन राउंड की डिस्टेंस कितनी है. Here it is clear that perimeter of rectangle. In question it is mentioned that length and width. भाई लेंथ और विड्थ आपको दोनों क्या दी गई हैं, अलग अलग दी गई हैं, और अलग अलग दी जाए तो आप समझ जाना ये रेक्टेंगल होगा. रेक्टेंगल मीन्स आयत होगा. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल विल बी इक्वल टू 2l प्लस बी. एंड हियर इट इज क्लियर दैट l इज इक्वल टू 180 मीटर and your b will be equal to 160 meter. 2 अब l कितना 180 plus 160 and here it is clear that it will be equal to 340 meter. So perimeter of p is equal to 680 meter. p is equal to 680 meter. अब बेटे क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है it will, भाई क्या कहा गया आपको, इसमें साफ साफ कहा गया है कि कितने राउंड लगाता है. इट विल टेक 4 राउंड. 1 राउंड मतलब 1 पेरीमीटर, 1 राउंड मतलब 1p और 4 राउंड मीन्स 4p. पेरीमीटर मतलब 1 राउंड 4p. अगर 4p करता हूं तो क्या होगा 4 इंटू 680. तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मालूम चलेगा इट विल टेक
2720 मीटर्स टू कवर 4 राउंड। इसको कवर करने में 4 राउंड कवर करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2720 मीटर। अब भाई देखो जरा, डिस्टेंस मेरे पे कितने में दी गई है? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2000, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2720 मीटर। अब भाई टाइम मेरे को किस में दी, स्पीड मेरे को किस में दी गई है? Here it is clear that speed will be equal to 8 किलोमीटर पर आवर। किसमें बेटे? 8 किलोमीटर पर आवर। अब बात यहाँ समझे, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ टाइम। अब आप कोशिश करें, ये मीटर में है तो मैं दूसरे को किस में चेंज कर लूँ? सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, छोटी यूनिट में जाऊंगा तो 5/18 मीटर पर सेकंड। स्पीड विल बी इक्वल टू 5/2 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या करना चाहिए? हमको निकालना क्या है? We have to find out time. We have to find out time, and you know that time will be equal to distance upon speed, and here clear the distance will be equal to 2720 meter, and speed will be equal to, जो आपको स्पीड दी हुई है फ्रैक्शन में सीधा 8 × 5 मीटर, और ये जो 18 है ये कहाँ जाएगा बेटे? ऊपर। किस में जाएगा? ये सेकेंड में। अब बेटे समझेगा, ये किस में रहेगा? सेकेंड में। अब थोड़ा सा यहाँ से मीटर कट हुआ। अब जब आप इसे देखते हैं तो आपको समझ में आता होगा कि भाई 8 3 या 24, 8 4 जा 32, 0, 5 से 1 टाइम, 5 से 6 टाइम और 8 टाइम, एंड हियर इट इज क्लियर दैट टाइम विल बी इक्वल टू 16 × 18 सेकेंड। 16 × 18 सेकेंड। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, 18 8 जा 144, 144 का 4 कैरी 14, और 18 6 जा 108 कैरी 14, 112, 122 सेकेंड। अब भाई जब आप इसे मिनट और इसमें चेंज करोगे तब आप देखोगे, इसमें जब आप डिवाइड करोगे तो देखो मैं साइड में आपको करके बता देता हूं। अगर मैं 1 2 2 4 में भाई 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। जब भी सेकंड वाला पोर्शन हो, अगर आपको मिनट में बदलना है तो आप क्या करोगे? 60 से डिवाइड करोगे। 60 से 62 जा 120। तो बेटे जितने टाइम कंप्लीट डिवाइड चला गया, अब मैं 0 को नीचे लेके आया, 4 को नीचे लेके आया, डिवाइड नहीं जा रहा है, इसका क्या लिखा है मैंने? 0। जितने टाइम कंप्लीट डिवाइड चला गया वो तो किस में चेंज हो गया? मिनट में। और जिसमें डिवाइड नहीं गया वो क्या हो गया? सेकंड में। हियर इट इज क्लियर दैट it will be equal to 20 minute and 24 second. 20 minute and 24 second. 20 minute and 24 second. अब भाई ये बात आपकी क्लियर हो जाती है, आप यहाँ समझेंगे। here you can say that option number D which is 20 minute and 24 second is your correct answer. अब जरा यहाँ समझ लें नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो समझने को बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें और बहुत डीपली क्वेश्चंस हैं, अच्छे से आपको इन्हें समझना पड़ेगा। 1/3 पार्ट ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट 25 किलोमीटर पर आवर। अब भाई 1/4 पार्ट ऑफ द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड एट 30 किलोमीटर पर आवर। रिमेनिंग पार्ट इज कवर्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। अच्छा जैसे एक बात मान लो, मैं हर चीज मान लो 3 पार्ट में ये डिस्टेंस कवर की गई। पहले कितना कवर किया गया? 1/3 पार्ट। डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/3 पार्ट। स्पीड क्या थी भैया? स्पीड 1 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर। फिर आपकी डिस्टेंस क्या रही? आपने डिस्टेंस कवर की 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट। आपका ये टाइम क्या रहा भाई? वो सॉरी स्पीड क्या रही आपकी? स्पीड कवर रही 30 किलोमीटर पर आवर। फिर आपकी डिस्टेंस क्या रही? D3। D3 इज इक्वल टू जो भी रिमेनिंग पार्ट है। अच्छा मैं आपको डिस्टेंस थर्ड के बारे में बात करूं। अब हम थोड़ा सा डिस्टेंस थर्ड के बारे में, थर्ड डिस्टेंस क्या रही, थोड़ा सा पॉइंट समझना। मान लो होल जर्नी में कोई डिस्टेंस कवर की, आपने कितनी कवर की? x कवर की। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया आपका? टोटल डिस्टेंस मान लो पूरी जर्नी में कितनी है आपकी?
x, तो ये कितना हो जाएगा xy3, और ये कितना हो जाएगा आपका xy4, और ये कितना हो जाएगा, टोटल में से xy3 को xy4 माइनस कर दोगे आप, तब आपको ये मालूम चलेगा 12 माइनस 4x माइनस 3x, ये भी क्या आपका 12x माइनस 4x माइनस 3x, here you can say that d3 is equal to 5x by 12, d3 is equal to 5x by 12। अब भाई अच्छा ये d3 के से एक बात समझो, मान लो कि मैंने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, 20 किलोमीटर मैंने बाइक से कवर कर ली, और 20 किलोमीटर बाइक से कवर कर ली, और मैंने क्या किया 40 किलोमीटर मैंने, वो 50 किलोमीटर मैंने एरोप्लेन से कवर कर ली, 20 बाइक से 50 एरोप्लेन से, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल में से बाइक से और मैंने एरोप्लेन से कवर की उसको माइनस कर दूंगा। तो पहले इसमें क्या हुआ कि पहले 1/3 मैंने कवर की, 1/4 कवर की, तो बची कितनी, पूरी में से जो कवर कर ली उसे माइनस कर दो, पूरी मैंने कितने मानी डिस्टेंस x मान ली, लेट टोटल डिस्टेंस, यहां लिख लेना चाहिए था लेट टोटल डिस्टेंस is equal to x, let total distance will be equal to x, total distance आपकी क्या रहेगी x रहेगी। अब भाई टोटल डिस्टेंस कितनी रही x रही, अब टोटल डिस्टेंस जब आपकी x है तो देखो सिंपल सी बात है समझो, d1 is equal to x/3, d2 is equal to x/4, यहाँ से d3 क्या टोटल में से मैंने पहले और सेकंड टाइम पे d1 और d2 वाली डिस्टेंस कवर कर दूंगा, तो बात के लिए कितनी डिस्टेंस बनी 5x/12, और मेरा थर्ड टाइम के लिए स्पीड क्या है, स्पीड है मेरा थर्ड टाइम के लिए मेरा स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, थर्ड टाइम के लिए डिस्टेंस कितनी होगी मेरी 50 किलोमीटर पर आवर। अब बात समझ, पूरी यात्रा में औसत गति क्या रही होगी, तो पहले तो बेटे मैं एक काम कर रहा हूँ, देखो स्पेस की कमी पड़ने वाली है, तो पहले तो मैं एक काम कर लेता हूँ, सिंपल सी बात यहाँ समझो, अगर मैं पहले टाइम 1 पहले के लिए निकाल लूँ, क्या टाइम रहने वाला है, टाइम 1 निकाल लेते हैं हम पहले, तो टाइम 1 का फॉर्मूला क्या रहेगा, यहां के बाद हम यहां जाते हैं, टाइम 1 d1/s1, d1 कितना है आपका x/3 इंटू 25, सो योर टाइम विल बी इक्वल टू x/75, x/75 ये क्या हो जाएगा टाइम 1, एज इट इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू d2/s2, x/4 इंटू 30 इज इक्वल टू x/120, ये क्या हो गया आपका t2। अब भाई t3 क्या होगा, t3 इज इक्वल टू d3/s3 इज इक्वल टू 5x/12 इंटू 50, 55 से 1 टाइम 5 से ये 10 टाइम इज इक्वल टू x/120, ये क्या हो गया t3। अब भाई एक बात समझो जरा, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यहां कर लेता हूं, टोटल मेरे को टाइम कितना लगा t1 t2 t3, मेरा टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम tt, टोटल टाइम इज इक्वल टू, अब टोटल टाइम को देखें आप xy75 प्लस xy120 एंड xy आपको 120, ये भी 120, जब आप इसे देखते हो एलसीएम लोगे आप 600, और 600 जब आप इसे एलसीएम करोगे तो ये आएगा आपका 8x 5x प्लस 5x विल बी इक्वल टू 18x बाय 600, 6 से 3 टाइम 6 से 100 टाइम, सो यू कैन से दैट योर टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 3x बाई 100, योर टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 3x बाई 100, टोटल टाइम क्या हो जाएगा आपका 3x बाई 100। अब देखिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि इसका टोटल टाइम कितना हो रहा है 3x बाई 100, थोड़ी सी क्लियरिटी आप इसमें रखेंगे तो थोड़ा सा और आपको अच्छा लगेगा कि भाई ये क्या से क्या हुआ है, थोड़ा सा आपको इसमें देखना पड़ेगा। अब बात समझ में आती है, थोड़ा सा बात समझ में आ जाएगी आपको। अब यार 3x बाई 100 टोटल टाइम आपका हो गया। अब एक फॉर्मूला होता था आपका, फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपने कितनी मानी थी, x, डिस्टेंस कितनी मानी थी आपने, लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x, और टोटल टाइम कितना आ गया आपका, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 3x बाय 100। x से बेटे आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 100 से क्या हो जाएगा 100 बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 33 एंड 1/3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा 33 एंड 1/3 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर रहेगा बेटा आपका 33 एंड 1/3 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा जब आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई एडिशनली काफ़ी बेनिफिट इसमें हमको मिलने वाले। 33 एंड 1/3 किलोमीटर पर आवर। Here you can say that option number C which is 33 and 1/3 किलोमीटर पर आवर। बेटे इसमें क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा टफ था ये जो पार्ट है ना फ्रैक्शन में जो 1/3 पार्ट कवर कर रहा है, 1/4 कवर कर रहा है, तो यहाँ से पहले तो हमको डिस्टेंस बताना है, हमको डिस्टेंस फाइंड करना था, पहले 1/3 की पहले फिर 1/4 की। मान लो कितनी रही हुई x में से 1/3 किया तो x/3, 1/4 किया तो x/4। और मैंने ये बात अभी आपको बताई थी, मान लो मैं कहीं 100 डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, एक व्हीकल से मैंने 20 की, फिर एक से मैंने 50 की, तो रिमेनिंग कितनी, तो जो मैंने कवर कर लिया उन्हें माइनस कर दो तो रिमेनिंग मालूम। यहाँ से मेरे को डिस्टेंस कैसे मालूम चली, टोटल मैंने x माना उसमें से दोनों को रिमेनिंग कर दिया 5x/2। बाकी आपका ये सब दिया हुआ ही था। अब भाई इतना सब आपका क्लियर हो जाता है, इतने सब क्लियर हो जाने के बाद आपको थोड़े से इनके बारे में मालूम चलेगा कि ये क्वेश्चन आपके लगभग 20 क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। बेटे अगर आप चाहते हैं नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें मैत्री इंस्टीट्यूट और सब्सक्राइब करें। हर उस बच्चे के लिए जो नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ डाटा, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, क्लास 6 नवोदय सैनिक आरएमएस वाला जो बैच मिलेगा वो उन्हीं बच्चों के लिए जो नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं। और इस सुनहरे मौके का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो भी बच्चे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ के आपके 50 मॉडल टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, डेली टेस्ट, वीकली आपका टेस्ट, ये सब कुछ अवेलेबल रहेगा, तो आप प्ले स्टोर से हमारा मैत्री इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करें। हमारा जो ब्रह्मास्त्र बैच है वो इसके सिलेक्शन के लिए बहुत कारगर बैच है, जहाँ पे आपको रेगुलरली बहुत कुछ प्रैक्टिस के लिए मिलता है। ओके बेटे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।